क्या 2029 से पहले देश की चुनावी राजनीति का नक्शा बदलने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार एक बार फिर दो बड़े बिलों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। पहला डीलिमिटेशन बिल यानी लोकसभा सीटों और उनके बंटवारों से जुड़ा बिल, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव। बीते अप्रैल में सरकार डीलिमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लोकसभा से पास नहीं करा पाई थी। सरकार को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल सका था। विपक्ष एकजुट रहा और बिल अटक गया। लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक सरकार इस कानून को नए रूप में वापस लाने की तैयारी कर रही है। कोशिश ये है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले डीलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ा जाए। अप्रैल मई के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में टीएमसी और डीएमके को हार का सामना करना पड़ा। इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर असर पड़ा है। इस बीच गृह मंत्रालय नया परिसीमन बिल तैयार कर रहा है, लेकिन इस बार राजनीतिक माहौल बदला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब पार्टी संसद में नए समीकरण बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों से संपर्क कर रही है। बीजेपी की नजर खास तौर पर दो जगहों पर है, पहली तमिलनाडु, दूसरी पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु में डीएमके के भीतर कुछ आवाजें ऐसी बताई जा रही हैं जो कुछ खास मुद्दों पर बीजेपी से बातचीत के लिए तैयार दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर डीएमके से संपर्क भी किया है। बीजेपी की तरफ से संकेत दिया गया है कि डीएमके की दक्षिण की राजनीति से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बिल के मौजूदा मसौदों में बदलाव किए जा सकते हैं। एक बीजेपी के नेता के मुताबिक बीजेपी और डीएमके लंबे समय से कई मुद्दों पर आमने सामने रहे हैं, इसलिए अगर कोई नजदीकी बनती भी है तो वो अचानक नहीं होगी। शुरुआत मुद्दा आधारित समर्थन से हो सकती है। डीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा है कि परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर पार्टी का रुख सिर्फ विचारधारा से तय नहीं होगा, उसमें तमिलनाडु के हित सबसे अहम होंगे। डीएमके नेता का कहना है कि अगर केंद्र ये भरोसा देता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर तरीके से किया, उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं होगा, और अगर मौजूदा प्रतिनिधित्व किसी फॉर्मूले के सहारे सुरक्षित रखा जाता है, तो प्रस्ताव को सीधे खारिज करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन डीएमके नेताओं ने बीजेपी के साथ किसी राजनीतिक समझौते की बात पर कहा कि अभी इसमें समय है। उनका कहना है कि दोनों दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद अब भी मौजूद हैं। अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने वाला बिल फिलहाल 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि रिपोर्ट पर अच्छा काम चल रहा है और समिति अपनी रिपोर्ट समय पर सौंप देगी। जेपीसी का कार्यकाल मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया गया है। बीजेपी के एक नेता का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को एक साथ पूरे देश में लागू करने के बजाय चरणों में लागू किया जा सकता है। वजह यह है कि अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग समय पर खत्म होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। वहीं 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार कर सकती है। पूरी तस्वीर कैसी हो सकती है, बता रही हैं हमारी डिप्टी एडिटर लिज मैथ्यू। जो भी इन्होंने डीएमके जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया था या कंसर्न रेज किया था, उसको एड्रेस करके स्टालिन के पास गए तो स्टालिन की पार्टी ने इनफ इंडिकेशन दिया है, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक इनका है। दूसरा इनका है टीएमसी अभी से हम पढ़ रहे, अभी सुन रहे, देख रहे, टीएमसी में इश्यू बहुत बड़ा इश्यू हो रहे हैं। टीएमसी को उन्होंने तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी का एक सेक्शन का उम्मीद है कि डीएमके आएगी पूरा और टीएमसी का एक सेक्शन और बाकी तो पार्टी है, लेकिन कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ओपोजिशन के साथ था। इनके जो डिलिमिटेशन से उनका कोई उतना नुकसान नहीं होने वाला है, ताकि उनमें नंबर बढ़ेगा। इसलिए ये सब बोल के उनको समाजवादी पार्टी के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। तभी बचा है कांग्रेस ने, उन्होंने केसी वेणुगोपाल उस दिन डिबेट के बीच में हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था, ये 2 मुद्दा है, लेकिन ये महिला जो बिल के से तोड़ के, मतलब इससे डीलिंग करके एक
दूसरा, ये जो स्टेट का जो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी बिल में हो गए तो हम सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी का उम्मीद ये है कि ये सब करके हम ऑपोजिशन के पास गए तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब लौटते हैं डीलिमिटेशन पर। अप्रैल में जब बिल पेश किया गया तब विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू करने को एक साथ जोड़ा जा रहा है। दक्षिणी राज्यों को डर था कि इससे उनकी हिस्सेदारी कम हो सकती है। बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर विपक्ष साथ दे तो सरकार ऐसा संशोधन ला सकती है जिससे सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या समान रूप से 50% बढ़े। सरकार का दावा था कि इस फॉर्मूले से दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस अब भी सावधानी बरतने की बात कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि किसी नए परिसीमन बिल से पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। सरकार को प्रस्ताव लिखित में देना चाहिए। दलों को अपना रुख तय करने के लिए समय मिलना चाहिए। उनका कहना है कि ये संविधान संशोधन का मामला है। ऐसे बड़े बदलाव बहस के बीच अचानक संशोधन लाकर नहीं किए जा सकते। अब बीजेपी की दूसरी नजर पश्चिम बंगाल पर है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि टीएमसी के अंदर मतभेद बढ़ रहे हैं और नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी भी गहराती जा रही है। पार्टी इसे संसद की राजनीति में अपने लिए मौके के तौर पर देख रही है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के मुताबिक टीएमसी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। अगर उसके भीतर कोई बड़ा विभाजन होता है तो बीजेपी संसद में उसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी पर जितना दबाव बढ़ेगा, दिल्ली में बीजेपी को उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनका दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, लेकिन पार्टी डटी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की डिप्टी एडिटर लिज मैथ्यू से सुनिए डीलिमिटेशन पर सरकार क्या सोच रही है। ये क्या करेंगे कि कुछ ये एक साथ, जैसे कि 30 में पूरा लोकसभा और पूरा पार्लियामेंट का इलेक्शन, राज्यों का इलेक्शन ऐसे नहीं होगा, फेस वाइज फेस में होगा। जैसे कि एक फेस में मान लीजिए कि 15 राज्यों का एक साथ करे, इसके बाद लोकसभा इलेक्शन के साथ बाकी जो है लोकसभा इलेक्शन और बाकी के एक साथ कर सकते हैं। ऐसे फेस वाइज फेस होगा। एक या दो या 3 या 4 फेस में होगा, वो हमें अभी तक पता नहीं चला। लेकिन इनका ये है, ये बीजेपी का या नेताओं का ये मानना है, कोई राज्यों से बोल रहे कि तुम्हारा आपका जो 5 साल के लिए है वो ट्रंकेट हो गए, वो काटेगा, उसमें उनको दिक्कत होगा। लेकिन ये बोला कि आपको 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, वो तो मान जाएगा। ऐसे मुझे नहीं लग रही कि कोई भी राज्यों का काटने का जो 5 ईयर टर्म अभी जो है, जैसे कि अभी तमिलनाडु, केरला, आसाम, बंगाल गया है, उसमें 5 साल नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। एक हो सकता है जो एक्सिस्टिंग है उसको 1 साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये जो मिस्टेक उन्होंने किया है, जो डिलिमिटेशन बिल के जो अप्रैल में जल्दबाजी में स्पेशल सेशन बुला के बिना चर्चा करके ऐसे नहीं लाएगा, लेकिन सबसे चर्चा करके वो एक राय बना के या नंबर की कंफर्म करके 2/3 कंफर्म करके ही लोग, नॉट जस्ट 2/3, अभी स्टेट राज्यों का भी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसलिए तो अभी कांग्रेस में भी इसे बात किया कि हम बिल लाइए, हमको टाइम दे दो, डिस्कशन करें, ऐसे करने की डिलिमिटेशन बिल का भी इन्होंने बोला है, हम देखेंगे। इसलिए इसी उम्मीद में है सरकार। अभी हमारा जो लेजिस्लेटिव और रिफॉर्म्स है पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीति में जो भी रिफॉर्म्स है, वो हम 2030 तक कंप्लीटली चेंज होगा। कुल मिलाकर 2029 से पहले लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं होगी, लड़ाई संसद के भीतर संख्या, सहमति और क्षेत्रीय दलों के नए समीकरणों की भी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इन अपडेट्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।